मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए इस साल की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हर साल की तुलना में करीब 15 दिन पहले शुरू होने जा रही है। इसका सीधा असर न केवल बोर्ड परीक्षाओं पर बल्कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। दरअसल यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत किया गया है। नई नीति के मुताबिक अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इसका मकसद छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना है और उन्हें अपनी पढ़ाई का बेहतर मूल्यांकन करने का मौका देना है। इसी वजह से इस बार बोर्ड की मुख्य परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी, जबकि दूसरी परीक्षा जून में होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि यह बदलाव क्यों जरूरी था। पहले बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होती थी, लेकिन अब फरवरी में परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है ताकि जून में दूसरी परीक्षा के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके। यही कारण है कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल भी बदलना पड़ा है। इस बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं नवंबर में आयोजित की जाएंगी। पहले ये परीक्षा दिसंबर में होती थी। इससे छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद मुख्य बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय मिल पाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फरवरी में होने वाली मुख्य परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने भी अपने कैलेंडर में बदलाव करते हुए अर्धवार्षिक परीक्षाओं को समय से पहले कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी बोर्ड परीक्षाओं की तरह ही आयोजित की जाएंगी। प्रश्न पत्र राज्य स्तर पर तैयार किए जाएंगे ताकि पूरे प्रदेश के सभी छात्रों के लिए एक समान मूल्यांकन हो सके। इसके अलावा 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक उनकी वार्षिक परीक्षाओं में जोड़े जाएंगे। यानी अब ये परीक्षाएं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, बल्कि सीधे छात्रों के अंतिम नतीजे को प्रभावित करेगी। इतना ही नहीं, अर्धवार्षिक परीक्षा के खत्म होने के बाद हर छात्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें उनके प्रदर्शन का पूरा विवरण शामिल होगा। इससे छात्रों और अभिभावकों दोनों को यह समझने में आसानी होगी कि किन विषयों में और मेहनत करने की जरूरत है। इस बदलाव के कई फायदे भी हैं। पहला, छात्रों को 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। दूसरा, अर्धवार्षिक परीक्षा पहले होने से उन्हें बोर्ड परीक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा। और तीसरा, पूरे शैक्षणिक सत्र का पारदर्शी मूल्यांकन हो सकेगा। हालांकि यह बदलाव छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण भी होगा, क्योंकि अब पढ़ाई का दबाव पहले से ज्यादा होगा और पूरे सत्र का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। संक्षेप में कहें तो मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का यह नया अध्याय छात्रों को बेहतर अवसर देने के साथ साथ उन्हें पढ़ाई के प्रति और अधिक गंभीर बनाने का काम करेगा। अब देखना यह होगा कि नए सिस्टम को छात्र, शिक्षक और अभिभावक कितनी जल्दी और कितनी सहजता से अपनाते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में नवंबर से लेकर जून तक परीक्षा का सीजन लगातार चलता रहेगा। इस बार मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में हुए इस बड़े बदलाव से साफ है कि आने वाला शैक्षणिक सत्र छात्रों के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। नवंबर में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर फरवरी में पहली बोर्ड परीक्षा और फिर जून में दूसरी बोर्ड परीक्षा तक पूरा सत्र लगातार परीक्षाओं और तैयारियों में बीतेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई यह पहल छात्रों को बेहतर विकल्प और आत्मविश्वास देने का काम करेगी। हालांकि इसके साथ ही छात्रों और शिक्षकों पर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि वे समय का सही प्रबंधन करें और पढ़ाई को गंभीरता से लें। अब सबकी निगाहें इसी पर होगी कि ये नई व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है और छात्रों के भविष्य को कितना निखार पाती है।